अस्सलाम वेलकम टू डेक्सटेरिटी प्रेजेंटेशन। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एक ट्रिक बताऊंगा और वो ट्रिक है कि हम एक नंबर जिसका जो इंटीग्रल पार्ट यानी कि जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट होता है वो नेगेटिव में हो या लॉगरिथम में जीरो हो या फिर एंटी लॉगरिथम में नेगेटिव में हो, तो उनका हम लॉगरिथम या एंटी लॉगरिथम कैसे ले सकते हैं विदाउट यूजिंग लॉगरिथमिक टेबल, ये वाला, या फिर एंटी लॉगरिथमिक टेबल। अब क्या होता है कि पेपर में हमारे एक सवाल आता है कि फाइंड द लॉग ऑफ द नंबर बाय यूजिंग अ लॉग टेबल। अब लॉग टेबल में क्या होता है कि ना वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी और टाइम लेता है। आज मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा जिससे आपके एग्जामिनर को पता भी नहीं लगेगा और आप कैलकुलेटर यूज करते हुए लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम नेगेटिव नंबर का फाइंड कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये देखिए मैंने एक कैलकुलेटर ले लिया है, ये मेरे पास एक कैलकुलेटर है, ये आपको नजर आ रहा होगा इसके अंदर। तो अब मैं शुरू करता हूँ। मैं पहले एक नंबर सपोज कर लेता हूँ। पहले हम लॉग फाइंड करेंगे, फिर हम एंटी लॉग की तरफ जाएंगे। मैंने एक नंबर सपोज कर लिया है 0.0124। अब इसका हमने लॉग लेना है। अब अगर हम इसका सिंपल लॉग लेते हैं ना, इस तरह लॉग 0.0124, तो ये हमें इस तरह का जवाब देता है जो इसने ना सिंप्लीफाई किया होता है और फिर एग्जामिनर पहचान जाता है कि हमने ये उससे किया है, लॉग टेबल से या कैलकुलेटर से किया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो तरीका जिससे एग्जामिनर को पता नहीं लगेगा और दोनों आंसर सेम आएंगे। तो उसके लिए आप देखें, हमने पहले इसको ना साइंटिफिक नोटेशन में सपोज करना है। साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए हमने इसको ये दो जीरोस आगे लेके जाने हैं, 1 2, तो ये इस तरफ लेके जा रहे हैं तो यानी पावर माइनस में आएगी। 1.24 मल्टीप्लाई बाय 10 इसकी पावर -2 आ गया। अब ये 2 आ गया और ये हमने 2 करेक्टरिस्टिक्स यानी इंटेग्रल पार्ट सपोज कर लिया 2 बार। ठीक है, ये हमारा इंटेग्रल पार्ट आ गया। अब मेन चीज होती है मैंटीसा जो कि उससे निकलता है टेबल से। तो अब मैं आपको बताऊंगा इससे कैसे निकल सकता है। तो आपने लॉग का बटन दबा दिया। अब आपने यहाँ पे 0.0124 नहीं लिखना, आपने लिखना है यहाँ पे 1.24 इज इक्वल टू किया। अब ये 0.0934 आया, तो अब हमने पॉइंट के बाद वाली 4 वैल्यूज लिख देनी है। 0934। तो अब अगर जो ये 5वीं वैल्यू 5 होती तो हम इसमें कोई प्लस ना करते क्योंकि ये इवन नंबर था। अगर ये भी 5 होता, ये 5 होता तो हम इसमें इसको 6 कर देते और अगर ये 5 से बड़ा होता तो हम इसमें 1 प्लस कर देते। तो अभी ये 5 से छोटा है 2, तो हमने इसकी राउंडिंग में 0.0934 लिखा है। आप इसको अब हम टेबल से भी चेक कर लेते हैं कि क्या इसका आंसर यही है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं लॉगरिथमिक टेबल से। तो अब हम 12 में 4 की वैल्यू देखते हैं। ये इधर ये रहा 12 में देखें 4 की वैल्यू, ये 4 0934। तो हमारा मैंटीसा क्या है 0934। तो ये हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है। हमने कैलकुलेटर से जवाब निकाल लिया है उस वैल्यू का जो 0 है, यानी उसका जो इंटीग्रल पार्ट 0 है। तो अब हम इसी तरह एंटी लॉग लिखते हैं। एंटी लॉग के लिए वैल्यू मैंने सपोज किया है 1.951। तो अब हम शुरू करते हैं कैलकुलेटर से। शिफ्ट लॉग, अब हमने इसको ना प्लस में करके लिख देना, इसका हमने -1 नहीं लिखना, सिर्फ 1 लिखेंगे। 1.951 ये ले 8933। अभी हम इसका पॉइंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ 4 डिजिट्स लिखेंगे पहले। आपने सिर्फ 4 डिजिट्स लिखने और अगर इनकी राउंडिंग होती है तो फिर आपने इनकी राउंडिंग कर देनी है। तो अभी -1 है, -1 में हम एंटी लॉग में जब लेते हैं तो +1 करते हैं करेक्टरिस्टिक में, ये 0 हो गया, यानी यहाँ पॉइंट आके ये 0। और अब अगर यहाँ -2 होता तो फिर यहाँ पे -1 बचना था, तो हमने फिर क्या करना था, एक और 0 यहाँ लगा के इसको यहाँ लगा देना था पॉइंट,
ताकि जब हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन में इसको चेंज करें तो फिर यहाँ पे आए और फिर ये -2 साथ 10 इसके पार लगे। तब हम इसको चेक करते हैं। ये 1 बार 0.951 का जो हमने आंसर निकाला है 0.8933 के हमने सही निकाला है या नहीं। तो ये देखें, हमने 0.95 की जो वैल्यू है ना 1 में देखनी है 8933। तो ये हमारा आंसर ठीक है। आप किसी भी वैल्यू का एंटी लॉग ले लें, आंसर यही आएगा। इस तरह लॉग में है, बस आपने ये ख्याल रखना है कि अगर एंटी लॉग में आपको वैल्यू आती है 0 पॉइंट कुछ करके, तो आप उनका एज इट इज ही लॉग एंटी लॉग निकाल सकते हैं। आप उसको आपने कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आपका कैलकुलेटर से सही आता है। एंटी लॉग जो खराबी करता है वो बार वाले में होती है, फिर आपको जिस तरह मैंने आपको बताया है प्लस पोज करके करना पड़ता है। इस तरह लॉग में भी जब 0 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी तब आपको लॉग में उस तरह साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके करना पड़ेगा। और जब आपने एंटी लॉग लेके वैल्यूज लिखनी है तो आपने उस कैलकुलेटर की 4 वैल्यूज लिखनी है राउंडिंग करके। और जब आपने ये लॉग लेना है तो आपने उसकी टोटल 5 वैल्यूज लिखनी है, यानी ये मिला के करेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये तो आपने खुद ही लिखना था, फिर ये भी 4 ही हो गई, यानी 4 मेंटीसा की वैल्यूज लिखनी है। इसको छोड़ के ये टोटल 5 हो गई, और एंटी लॉग में ये भी टोटल 5 हो गई। लेकिन अगर ये ना होता माइनस का तो फिर ये यहाँ पे भी आ जाना था, ये 4 हो जानी थी, यानी आपने इसमें से 4 लिखनी है। तो अब होपफुली आपको अब समझ आ गई होगी कि हमने एंटी लॉग और लॉग नेगेटिव नंबर्स के कैसे लेने हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह।